हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस में। लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम सभी जानते हैं कि इस समय 2 या 3 दिन से जो हमारा डिस्कशन चल रहा था अलग अलग लोगों से, जो हमारे शोज आए हैं, जो भी कोट्स आए हैं, उसमें एक बात क्लियर है कि इस समय पूरे वर्ल्ड में अगर इम्यूनिटी की बोले, इम्यूनिटी वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में बहुत सारे इमेज आ चुके होंगे कि नहीं, कोरोना से फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी। फिर उसके बाद अगर डाइट की बात करें तो जो लोग कभी भी डाइट के लिए बोलते थे कि मैं तो शेर हूँ और मुझे खाने की क्या जरूरत है, उन लोगों को डाइट का इंपॉर्टेंस सब समझ में आ चुका है। योग का, प्राणायाम का, ब्रेथ का, सांस का, सारी चीजों का इंपॉर्टेंस आज के डेट में लोगों को पता चल गया। फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मन की शक्ति। जिसको भी कोरोना हुआ उसको एक बात जरूर बोला गया कि ठीक है, कोरोना शरीर में हो गया है लेकिन दिमाग को कोरोना मत होने देना, मस्तिष्क में, मन में अपने कोरोना मत होने देना, क्योंकि अगर मन में कोरोना पहुंचा तो ज्यादा दिक्कत है। और ऐसे रिजल्ट्स भी सामने आए। इतनी सारी चीजें अगर हमारे सामने आई और इसके बाद हम इन सारी चीजों को भूल जाए, जब भी कोरोना से बाहर निकलेंगे या जब भी कुछ समय बाद ये जो सेकेंड वेव है ये डाउन हो और हम फिर से ये सारी चीजें भूल जाए, अगर हम फिर से योग, प्राणायाम, मन की शक्ति, डाइट, स्वास्थ्य क्या है, और भी बहुत सारे लर्निंग्स आए जो हम लोग को लर्निंग मिला कि नहीं, एक जो प्राकृतिक बैलेंस है वो बना के रखना है। अगर हम सारी चीजों को भूल जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में फिर से वो गलत डायरेक्शन पकड़ लेंगे और फिर से इन चीजों को इन्वाइट करेंगे। आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड साइकोन्यूरोबिक्स। साइकोन्यूरोबिक्स एक सेल्फ हीलिंग साइंस है। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है ये दोनों, और क्या होता है इन दोनों चीजों से, वो चीजें बताने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ उस इंसान को जिसने लाइफ कैंपस के जो फाउंडर डायरेक्टर है, जो पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के, और जिन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया और पीस इस लॉकडाउन में बहुत लोगों को दिया और बहुत सारी चीजें सिखाई। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल सर का शो में। हेलो सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और सर, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है लोगों के लिए, क्योंकि आपके संग जितने भी सेशंस होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर। सो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, सबसे पहले ये टर्म क्या है सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दर्शकों को एक्सप्लेन कर दीजिए। सर्वेश, हमारा प्रयास शुरू से ऐसा रहा है कि लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर ऐसे टॉपिक ही लाए जाएं जो बहुत ही प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टॉपिक हों, जिनका डे टू डे लाइफ में लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। इसीलिए आज का जो टॉपिक है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये मेडिकल साइंस का ही एक सब्जेक्ट है जिसको आप गूगल पर भी ढूंढ सकते हैं। यस सर। जो यह बताता है कि हमारा साइकी, साइकी मतलब माइंड, यस सर। और न्यूरो इम्यूनोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अभी तक मेडिकल साइंस ये सोचती थी कि नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन तीनों अलग अलग सेपरेट सिस्टम हैं और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और माइंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन 1977 में जो रिसर्च किया गया, उन रिसर्च में यह बात निकल कर आई कि साइकी यानी कि माइंड, उसका इफेक्ट इन तीनों सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा है। माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशन, जो भी हमारे माइंड में, जो हमारे ब्रेन में विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, उनका असर क्या हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स को चेंज कर सकता है? क्या उनका असर हमारे नर्वस सिस्टम के फ्लो को चेंज कर सकता है? क्या हमारी इम्यूनिटी हमारी सोच के द्वारा अफेक्ट होती है? यस। अभी तक ये बातें फिलॉसफिकल लगती थी कि पॉजिटिव सोचिए, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए ताकि आप अच्छे रहें। लेकिन क्या सकारात्मक सोच से इम्यूनिटी भी बढ़ता है? ये बात को प्रूव किया साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी ने। यानी कि ये जो माइंड है ना, थॉट्स, विचार, इसका डायरेक्ट असर हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पर पड़ता है। अगर हम ओवरऑल सिस्टम्स की बात करें, बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, स्किन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन जो बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो मेजर सिस्टम है, जो पिलर ऑफ हेल्थ कहा जाता है जिन्हें, वो 3 है। कौन से? नर्वस, इम्यून एंड एंडोक्राइन।
नर्वस मतलब पूरी बॉडी के अंदर नर्वस ट्रांसमिशन, न्यूरल ट्रांसमिशन, जिसके द्वारा मोटर और सेंसरी परसेप्शन होता है। इम्यून मतलब हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और एंडोक्राइन मतलब हमारे हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये तीन जो मेजर सिस्टम है, ये पिलर ऑफ हेल्थ हैं, लेकिन ये तीनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे साइकी के साथ। मैं एक इमेज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि हम ऑडियंस को और अच्छे से समझा सकें। श्योर सर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? यस सर। तो ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर यही दिखाया गया कि ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, और इम्यून मतलब जो हमारा लिम्फॉइड टिश्यू है, जो हमारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, बी सेल्स, टी सेल्स हैं। ये हुआ बॉडी के लेवल पर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है, माइंड, ब्रेन इज हार्डवेयर, नर्वस सिस्टम इज हार्डवेयर एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर। यस सर। ये आपस में डायरेक्टली लिंकिंग है। और ये लिंकिंग कैसे होता है? नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं, और इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस होते हैं। ये तीनों मैसेंजर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स, जो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। और इन तीनों की वजह से, ये केमिकल मैसेंजर्स की वजह से, ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लाइक आपका नर्वस सिस्टम हाइपर हुआ तो एंडोक्राइन में भी चेंजेस आने शुरू होंगे, इम्यून में भी। यानी कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इन तीनों का कंट्रोल कहां पर है? वो है ये मास्टर। यानी ऐसा समझ लीजिए, अगर ये तीन आर्मी है हमारी, यानी कि नेवी, और अलग अलग आर्मी हैं, आर्मी जनरल्स हैं, तो ये उसका कमांडर है, या यूं कहें ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है इस बॉडी के डिफरेंट आर्मी सिस्टम का। अगर ये डिप्रेस है तो ये जो आर्मी है ये भी डिप्रेस हो जाएगी। कौन सी आर्मी? इम्यून सिस्टम की आर्मी। और इम्यून डिप्रेस होने से हमें इन्फेक्शंस ज्यादा कैप्चर होंगे। यानी कि अगर कोरोना के समय में आप फियरफुल स्टेज में हैं तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी और आप इम्यून इन्फेक्शन कैप्चर करने के लिए प्रोन हो जाएंगे। यस सर। सेम टू सेम, अगर ये सिस्टम यानी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये बहुत ज्यादा हाइपर है, हाइपर मींस बहुत ज्यादा तुनक मिजाज हो गया है, तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम भी इसकी वाइब्रेशन को कैच करता है, और ये हाइपर इम्यून सिस्टम यानी कि एलर्जीज, बहुत सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये लंबे समय से कंफ्यूजन में चल रहा है तो ये जो इम्यून सिस्टम की आर्मी है ये भी कंफ्यूज हो जाएगी, और कंफ्यूजन ऑफ इम्यून सिस्टम लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो एक है इन्फेक्शन, दूसरा है एलर्जीज, और तीसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। ये तीनों का साइकी कॉज है, साइकोसोमेटिक कॉज है। ये एक्सप्लेन करता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का सब्जेक्ट। यस सर, थैंक यू सर। सर इसी के साथ साथ साइकोन्यूरोबिक्स क्या है सर? अब बात आती है कि जब हमने ये समझा कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी होता है, यस सर, तो लोग ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फियर तो बहुत ज्यादा है, माइंड में फियर है, हर जगह फियर है, नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहते हुए भी माइंड में आ रहे हैं। एग्री? और इनका असर हमारे बॉडी पर भी होता है, ये बात भी हर कोई फील कर रहा है। यस सर। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, या हमारे नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करें? यस सर। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो बहुत ही अच्छा है जो है मेडिकल साइंस। यानी कि जो हार्मोन्स आपका कम हो गया, मान लीजिए थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो आपको थायराइड हार्मोन बाहर से लेना होगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम कुछ चेंजेस आ गए तो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी होगी। इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया है तो उस हाइपर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड्स देने होंगे या अदर चीजें देनी होंगी। डेफिनेटली मेडिकल सिस्टम उसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। यस सर। लेकिन अगर हम बात करें
कि ये तो हुआ उस एक्यूट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन क्रॉनिक लंबे समय तक जो हमारी माइंड की थॉट्स हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में डिजीज पैदा कर रही है। तो उसको क्या सॉल्यूशन लाएं? इसके लिए एक नई साइंस को हमें समझने की जरूरत है। ये साइंस है एनर्जी बॉडी की साइंस, एनर्जी मेडिसिन की साइंस। एनर्जी मेडिसिन कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न साइंस है। लेकिन वेस्टर्न साइंस का अगर हम रूट देखें तो ये हमारे वैदिक साइंस से ड्राइव है। यानी कि हमारे वेदों में भी एक जिक्र किया गया है, वो है एनर्जी बॉडी का। जैसे फिजिकल बॉडी होती है, सेम टू सेम एक एनर्जी बॉडी हमारे इस मेटाफिजिकल बॉडी का पार्ट है। यस सर। वेदों में इसके बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस वेस्टर्न साइंस है, वो इस साइंस के बारे में नहीं जानता या नहीं मानता। यस सर। मेडिकल साइंस अपनी जगह बहुत अच्छी साइंस है और उसका हमें भरपूर यूज करना चाहिए, जहां बात आती है डिजीज मैनेजमेंट की। लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स की, प्रिवेंशन, और जहां बात आती है क्यूरेटिव, यानी कि डिजीज एक बार हो गई तो वो दोबारा ना हो, रिकरेंस ना हो डिजीज का, और उसे जड़ से खत्म किया जाए, तो हमें जड़ समझनी होगी। और जड़ हमें समझाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, माइंड। लेकिन माइंड का कोई सॉल्यूशन मेडिकल साइंस नहीं बताता है। बोलिए। सॉरी टू, क्योंकि एक क्वेश्चन दिमाग में आया और सेम इसी सिचुएशन से रिलेटेड था। जैसा कि सर अभी आपने बोला कि हमें मेडिकल के चीजों का भरपूर यूज लेना चाहिए, लेकिन इस समय सर मेडिकल के साथ साथ खुद मेडिकल डॉक्टर्स और गवर्नमेंट पूरे विश्व में सर इन लोगों ने हर जगह लोगों से मेडिटेशन के लिए बोला है। खुद वहां पे जो काढ़ा वाला सिस्टम है सर, आयुर्वेदा का सिस्टम, नेचुरोपैथी का सिस्टम, लोगों को योग कराने का, प्राणायाम कराने का, सही एक दिनचर्या रखने का, क्योंकि जिसको भी सर कोरोना हुआ, जो भी उन सबके लिए एक दिनचर्या बनाएगी सर, जो बहुत समय से लाइफ कैंपस और आपके थ्रू हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल में सबकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और लाइफ स्टाइल के अंदर उनकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। डाइट के लिए लोगों को बोला गया, जो बहुत लंबे समय से लोग जिन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे सर, तो मेडिकल के साथ साथ इन सारी चीजों को इंटीग्रेट भी किया गया सर, इंटीग्रेट किया गया, और यही अल्टीमेट सॉल्यूशन उनको लगा सर इस समय पे। मेरा ये पूछना है सर कि क्या इसके पहले लोगों को नहीं याद आना चाहिए था, और क्या इसके बाद लोग ये चीज भूल जाएंगे? तो आप अपने आंसर में इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। यही तो हमें समझ लाना है अभी कोरोना के समय में, कि हमें पहले भी इन्हीं चीजों की जरूरत थी और अभी भी इन्हीं चीजों की जरूरत है, और कोरोना के बाद भी रहेगी। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, क्यूरेटिव एस्पेक्ट अलग रखें, और जब मेडिकल प्रॉब्लम आए कोई, उसको मेडिकल साइंस के द्वारा डील करें। मेडिकल साइंस को बिल्कुल दरकिनार ना करें, वो एक बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन डिजीज आने ही क्यों दें अगर हम प्रिवेंटिव लेवल पे, प्राइमोडियल लेवल पे ही प्रिवेंशन कर लें। इसलिए तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है कि आपको कोरोना ना हो। कोरोना ही नहीं, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, कोई भी साइकोसोमेटिक डिजीज पहले आपके फिजिकल बॉडी में आने से पहले एनर्जी बॉडी में आती है। माइंड की डिस्टर्बेंस, दिस इज disturbance in easiness of mind first, then transfer to the disturbance in easiness of body. This is disease का डेफिनेशन ही यही है, disturbance in easiness। तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है किसी वजह से, तो वो स्लोली स्लोली बॉडी के अंदर डिजीज का पार्ट ले लेगा। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल की, बात कर रहे थे मेडिटेशन की, बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, मेडिकल साइंस इस बात को बहुत अच्छे से मान रहा है और रिकमेंड भी कर रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए हमारी वैदिक साइंसेस की हमें मदद लेनी होगी, योग की, ध्यान की, आयुर्वेद की और मेडिटेशन साइंस की। लेकिन एक साइंस जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं वो है साइको न्यूरोबिक की साइंस। ये वैदिक साइंस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। सर्वेश, मुन्ना भाई एमबीबीएस एक मूवी आई थी, यस सर, उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया था गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट। यस सर, मुझे वो मूवी लगे रहो मुन्ना भाई, उसका सेकंड पार्ट, हाँ वो मूवी, उसके 2 पार्ट्स थे, तो मुझे उसमें से वो गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में था तो मुझे गांधीगिरी को मेरे फ्रेंड्स लोग इस तरीके से समझाते थे कि गांधीगिरी ये क्या हुआ कि एक गाल पे थप्पड़ कोई मार दे तो दूसरा गाल सामने कर दो। यस सर। तो वो बात मुझे जायज भी लगती थी, लेकिन इस मूवी ने गांधीगिरी का, इस गांधीगिरी के कॉन्सेप्ट को बहुत नए तरीके से समझाया कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है
तो वो बीमार है, उसे आप फ्लावर दीजिए और उसे रियलाइज करवाइए कि वो गलत कर रहा है, अहिंसा। यस सर। तो वो जो कॉन्सेप्ट था गांधी के कॉन्सेप्ट जी को, गांधी जी के कॉन्सेप्ट को 21st सेंचुरी के हिसाब से मॉडिफाई करके युवा वर्ग में बहुत फेमस हुआ और बहुत सारे लोगों ने करप्शन में, इन सब चीजों में उस नए कॉन्सेप्ट को यूज भी किया। यस सर। सेम टू सेम हमारी वैदिक साइंस में चक्र विज्ञान, यस सर। चक्र और एनर्जी बॉडी, ऑरा, ये एक विज्ञान है। इसे हमें समझकर पहले पढ़ना होगा, नॉलेज लेनी होगी और इसे नए तरीके से लाना होगा, और यही है साइको न्यूरोबिक की साइंस। मैं तुम्हें कुछ शेयर करना चाहता हूं साइको न्यूरोबिक की साइंस को समझाने के लिए। ये देखिए, इस पिक के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एक है हमारी फिजिकल बॉडी, बॉडी विद ब्रेन, और एक है हमारा माइंड। ये दो बातें अभी हमने बात की और इन दोनों की साइंस को हमने समझा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा। लेकिन एक लास्ट पार्ट है, वो है सोल, जिसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब डेथ हो जाती है सोल छोड़कर चली गई। तो ये एनर्जी जो है, ये इस हमारे इस सिस्टम के अंदर एक, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी का सोर्स है। यस सर। और ये एनर्जी सोर्स किसी एक बड़े डिवाइन सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जहां से ये एनर्जी कैप्चर करता है। एग्री? यस सर। इस बात को कोई दो राय नहीं कहते, कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन में समझे या हम इसे मेडिकल डायमेंशन में समझे या फिलोसॉफिकल या साइंटिफिक, लेकिन ये हमें समझ में आ चुका है कि हम एक बॉडी विद ब्रेन है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है माइंड, और इसको चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है जो है सोल। यस सर। और ये सोल कहीं सोर्स के साथ कनेक्टेड है, वहां से एनर्जी टैप करता है। यस सर। मैं इस साइंस को साइको न्यूरोबिक साइंस के अंदर इसे हम कहते हैं बायो इलेक्ट्रिकल करंट। ये बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से कैप्चर करती है, 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। और ये सोर्स, ये जो एनर्जी है बायो इलेक्ट्रिकल करंट, ये ट्रांसमिट होती है बॉडी के अंदर में। लेकिन ये कैसे ट्रांसमिट होती है? सबसे पहले माइंड के पास, माइंड से फिर ये ट्रांसमिट होती है एनर्जी बॉडी के अंदर। ये एनर्जी बॉडी जो दिखाई नहीं देती, मेटाफिजिकल बॉडी। यस सर। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा हुआ है, जहां पर ब्लड वेसल्स में ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करता है। ऐसे ही हमारे एक मेटाफिजिकल बॉडी है जहां पर 72,000 नाड़ियां हैं, और ये 72,000 नाड़ियों को तो वेद में कहा गया है, मेडिकल साइंस में इन्हें हम एनर्जी चैनल्स कहते हैं। यस सर। अलग अलग साइंसेस में, अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग ट्रेडिशंस में इन्हें अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। जैसे चाइनीज लोग इसे मेरिडियंस कहते हैं। यस सर। सियोल यूनिवर्सिटी में इनका स्टडी किया गया और इन्हें प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर कहा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू इनका देखा गया तो ये प्राइमोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स थी। यानी कि साइंस अब प्रूव कर रहा है कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स पे कुछ एनर्जी चैनल्स बॉडी में होते हैं। और इसमें क्या फ्लो करता है मालूम? इसके अंदर फ्लो करती है लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे हम कहते हैं बायो इलेक्ट्रिकल करंट। यस सर। और ये जो फिजिकल बॉडी है, इसमें फ्लो करता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। जो हम फूड लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, उससे फिजिकल एनर्जी बॉडी को मिलती है। और ये फिजिकल बॉडी की एनर्जी से ये शरीर चलता है। जैसे अभी कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो ऑक्सीजन कितना भी लगा लें, अगर किसी डेड पर्सन को हम ऑक्सीजन दे दें तो क्या वो जिंदा हो जाएंगे? नो सर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका जो ये सोल है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी का कनेक्शन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी यहां पर फ्लो करती है। तो फिजिकल बॉडी को रन करने के लिए दो एनर्जी चाहिए। एक है फिजिकल एनर्जी जो हमें फूड, वाटर और एयर से मिलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमें अच्छा खाना पीना, अच्छा एयर, ऑक्सीजन के साथ चाहिए। लेकिन इसके बियॉन्ड एक एनर्जी की और जरूरत है, जिसे हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट। और अगर वेदों की लैंग्वेज में बोलें तो प्राण। कहते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए। यस सर।
तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी चली गई। लेकिन साइक्लोनिरोबिक साइंस में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइज लाइफ फोर्स एनर्जी को बायो इलेक्ट्रिकल करंट। अब मैं आपको एक स्लाइड के द्वारा और दिखाना चाहूंगा। यस सर। ये मॉडल तुम्हारे सामने में है, एक है एटम और एक है आत्मा। यस सर। दोनों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है इसके अंदर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड आत्मा इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। और एटम और आत्मा जब मिलते हैं तो एक लिविंग थिंग बनती है, लेकिन केवल अगर एटम है आत्मा नहीं है तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यस सर। राइट। तो हमें दोनों को समझना होगा। हम एटम को तो फिजिक्स से समझ रहे हैं, लेकिन आत्मा को समझने के लिए मेटाफिजिकल साइंसेस की मदद लेनी होगी। यस सर। सो मींस बॉडी इज एग्जैक्टली अ नॉन लिविंग थिंग। अगर हम एक चीज बोले बॉडी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, और जब उसके संग ये बायोइलेक्ट्रिक करंट मिक्स होती है, जब जुड़ती है, तब जाके जैसे कि अगर कोई भी बेबी या किसी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर बेबी बोला जाता है सर 2 या 3 महीने तक पहले हार्ट डेवलप होता है, मेडिकल एक्सपेक्ट में जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने सुनी, लेकिन हाँ फिर लाइफ फोर्स एनर्जी जब ट्रेवल करती है तो फिर वो इंसान वहां से उसके हार्ट पे वाइब्रेशंस आते हैं और लोग फिर उसकी धड़कन भी सुनी जा सकती है, उसको भी देखा जा सकता है। तुम इसको उल्टे तरीके से बोल दो। जब पर्सन डेड हो जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी चली गई, उसमें से एटम आत्मा चली गई, तो क्या बच गए? 5 एलिमेंट्स की बनी हुई बॉडी। और वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई बॉडी एटम्स, उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, यानी कि उसे 5 एलिमेंट्स के साथ मिला दिया जाता है। लेकिन उन 5 एलिमेंट्स में जब आत्मा आती है तभी वो लिविंग थिंग बनता है। सर राइट सर, यहाँ तो लोग अपने मन की बातों पे, अभी आपसे बात करते करते सर मेरे रूम में जो लाइट था, लाइट है, ट्यूबलाइट है और रिंग लाइट, जो भी सारी चीजें लगी हुई है सर यहाँ पे स्टूडियो में, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था सर कि वो लाइट बस एक बोले तो एक ब्राइटनेस है एक रॉड के बीच में, लेकिन अब इसको साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं, वहां से रेज निकलते हैं, अलग अलग वॉल पे रिफ्लेक्ट होके आपस में रूम में घूमते घूमते फिर वो रोशनी पैदा कर देते हैं। और क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, हमने मान लिया सर, हमने मान लिया। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं सर तो उसमें से कोई भी रेस मुझे इधर उधर लड़ती फिरती दिखनी नहीं है, उसको भी उसी व्यू से अगर हम देखेंगे तो दिखेंगे। और अभी का जो समय है सर, उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी की हम बात करते हैं तो कितने लोग बोलते हैं नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है, लेकिन ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है सर आज समाज के अंदर, क्योंकि वो उनके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है सर, बट किसी किताबों में लिखा नहीं है, कोई आके किसी साइंटिफिक थ्योरी पे मोहर नहीं लगाया गया है वर्ल्ड में। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं सर, इस चीज को कोई मान नहीं रहा है, जबकि सामने चीजें हो रही है, उनको सामने दिख रहा है कि एक इंसान अभी तक जो अलाइव था उसके अंदर से कुछ निकल गया जिसकी वजह से वो डेड है। मेडिकल टर्म्स में उसके अलग अलग रीजंस बोले जा रहे हैं सर, लेकिन सीरियस मायनों में अगर मुझे सबसे जस्टिफाइड रीजन लगा तो ये बायोइलेक्ट्रिक करंट गया। और सर इसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए अगर आपके पास और कोई आंसर हो सर। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, उसकी मदद से आप इसे और अच्छे से समझिए। श्योर सर। स्क्रीन पे आप कुछ देख पा रहे हैं? यस सर। रुकिए, फिर मैं आपको शेयर करता हूं कि हमारा ये सिस्टम रन कैसे करता है। यस सर। अभी आप देखिए, जैसे तुमने लाइट की बात की थी ना, मैं तुम्हें लाइट के एग्जांपल्स ही समझाना चाहूंगा। जैसे इस कमरे में लाइट आती है जहां हम बैठे हुए हैं, तो वो कहां से आती है? वो स्विच बोर्ड से कनेक्ट होके आती है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में, और इलेक्ट्रिकल गैजेट से फिर हम उसे कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सोर्स होता है ना, पावर स्टेशन से, ट्रांसफार्मर से होते हुए वो कमरे के अंदर पहुंचती है। सेम टू सेम हमारे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं,
जहां माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, लेकिन इस एटीपी को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ जो एनर्जी है, उसके लिए हमें दो एनर्जी चाहिए, एक फिजिकल एनर्जी फूड, एयर और वाटर में, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी एनर्जी और चाहिए जिसे हम कह रहे हैं बायोइलेक्ट्रिकल करंट, जो कहां से आता है, जो सोल से आता है, और इसका भी एक सोर्स है। उसको आप गॉड कहें, परमात्मा कहें, नेचर कहें, यूनिवर्स कहें, या सोर्स ऑफ एनर्जी कहें, डजंट मैटर, नाम क्या दें हम, समझने के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताता है कि कोई एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम सबके अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी को ट्रेवल करता है। तो ये सुप्रीम सोल से सोल में एनर्जी आती है। कौन सा करंट? बायो इलेक्ट्रिकल करंट। फिर माइंड से ब्रेन में होते हुए और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी ऑर्गन टेस्ट टिश्यू सेल्स से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाता है। लेकिन अगर ये कनेक्शन यहां से कट जाए, कहां से? सोल कनेक्शन कट जाए, तो फिर हम बाहर से कितना भी फूड, एयर और वाटर दे दें, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नहीं बन सकता। ये जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे, ये एक स्पेयर पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, और इनको चलाने के लिए दोनों एनर्जी चाहिए। जैसे ये जो हमारा हार्ट है, ये एक टुल्लू पंप की तरह 24/7 इस बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। स्टमक जूसर मिक्सर ग्राइंडर है। किडनी फिल्टर की तरह काम करती है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। इन सबको चलाने के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन फिजिकल एनर्जी के बियॉन्ड बायो इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, सोल चली जाती है, अब उसका लीवर निकालकर दूसरे ऑर्गन, दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वो वाला जो लीवर था या वो वाला जो हार्ट था, वहां पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे बॉडी के अंदर जहां पर लाइफ फोर्स एनर्जी थी, वहां पर वो काम करना शुरू कर दिया। इससे प्रूव होता है कि दो चीजें हमें चाहिए, लाइफ फोर्स एनर्जी और ये। यहां तक तो सब मानते हैं सर्वेश, इसे मनवाने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही हमारा मकसद इस चीज पर किसी के साथ वाद विवाद करना है। हमारा मकसद बस एक अवेयरनेस लेकर आना है कि मेटाफिजिकल साइंसेस भी एक पार्ट हैं, और उसे लाइफ में अडॉप्ट करके हम आज की लाइफ को खुशनुमा, बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं, हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी को दो तरीके से लेते हैं हम। एक है जब हम, ये जो एनर्जी आ रही है माइंड के लेवल पर, सोल से एनर्जी माइंड के पास आती है और माइंड से सेलुलर लेवल पर जाती है। लेकिन जैसा मैंने साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी में कहा, अगर माइंड हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा डिप्रेस है, बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, तो ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट का कुछ हिस्सा माइंड के लेवल पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे और साइंटिफिक कहना चाहूं तो मैं इस तरीके से कहूंगा, ईच थॉट्स एंड इमोशन इज एनर्जी। एक भी जो विचार आता है हमारे माइंड में, वो ब्रेन में ईईजी वेव लेकर आता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, और इनमें से नेगेटिव 80% to 90% नेगेटिव होते हैं या वेस्ट होते हैं, 10 to 20% यूजफुल या पॉजिटिव होते हैं। यूजफुल मतलब जो हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हैं, और पॉजिटिव मतलब जिनसे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं या अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। तो थॉट्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और इमोशंस मतलब काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही गाड़ी में गियर लगा, अगर हमने एक गाड़ी है उसके अंदर चाबी घुमाया, पेट्रोल खर्च होना शुरू हो जाएगा जैसे स्टार्ट हुआ। सेम टू सेम माइंड में सुबह उठते ही जैसे ही थॉट्स आनी शुरू होती हैं, तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी कम होना शुरू हो जाता है, खर्च होना शुरू हो जाता है। और ये थॉट्स अगर इमोशन में कन्वर्ट हो जाएं, तो जैसे गाड़ी में न्यूट्रल की बजाय हमने गियर लगा दिया और स्पीड बढ़ा दी, तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। वैसे ही माइंड में जितनी ज्यादा थॉट्स और इमोशन आएंगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आएंगी, उतना ही ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो सुबह से लेकर हमें मिलती है, वो माइंड के लेवल पर ही खर्च हो जाएगी, जिसके लिए सेल के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर ये लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा सर्वेश, मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, तुमने एक दिन को ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कई बार ऐसा कि बहुत अच्छे से स्लीप लिया, बहुत अच्छी गहरी नींद में सोए, रात को अच्छे से खाना भी खाया था, सुबह उठ के तुम्हें बहुत फ्रेश लग रहा था, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर घर में कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से किसी चीज के ऊपर तुम गुस्सा हो गए, और 5 से 10 मिनट तक तुमने बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और इमोशन लेकर आए, और उसके बाद
फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि एकदम डिस्चार्ज हो गए हो, जैसे बॉडी में कुछ जान ही नहीं रही। एग्जैक्टली सर। ये क्यों होता है? हुआ तो बहुत बार है सर, और एकदम मन इतना चिढ़ जाता है उसके बाद कि कुछ हो जाता तो फिर सर वही कितना भी कहीं और दिमाग डाइवर्ट करें, लेकिन वही चीज बार बार दिमाग में चलता रहता है सर। ये क्या हुआ कि रात को हमने बैटरी चार्ज किया, यस रात सर। को क्या होता है, जब माइंड सो जाता है, कॉन्शियस माइंड क्लोज हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत कम थॉट्स में आ जाता है, तो जो सोर्स है सुप्रीम पावर, वहां से हम एनर्जी टैप कर रहे हैं सोल से। सोल और सुप्रीम पावर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब माइंड सो जाता है तो ये एनर्जी 100% बॉडी के लेवल पर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। कौन सी एनर्जी? बायो इलेक्ट्रिकल करंट। यस सर। और हमारी बैटरी, यानी बैटरी मतलब सेलुलर पोटेंशियल, एक एक सेल के अंदर अपनी अपनी बैटरी है, वो फुल चार्ज हो जाती है, और इसीलिए हमें नींद के बाद बहुत अच्छा लगता है। साइंस बताती है, मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंस, अगर हम 4 से 5 दिन तक ना सोएं तो हमारे फिजिकल बॉडी में डिजीज आनी शुरू हो जाएंगी, हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो कर देगा, यानी कि बॉडी के सेलुलर ऑर्गन्स बहुत ही ऑप्टिमम कैपेसिटी पर की बजाय लो कैपेसिटी में आ जाएंगे। यानी स्लीप इज द बैटरी चार्जिंग सिस्टम ऑफ दिस सेलुलर बॉडी। यस सर। राइट? यस सर। और जैसे तुमने गुस्सा किया उठने के बाद, माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट चलाई, तो वो लाइफ फोर्स एनर्जी वहीं पर यूज हो गई, और फिर बॉडी के लेवल पर वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। और यही होता है क्रॉनिक स्ट्रेस में। जब हम लंबे समय से किसी कारण से फियरफुल हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो बॉडी के लेवल पर सेलुलर वोल्टेज, बायो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जो बताता है कि इम्यून, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का वर्किंग ऑप्टिमम ना होके सब ऑप्टिमम हो जाता है, और वहीं से डिजीज आनी शुरू हो जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी को अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ें तो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बॉडी के लेवल पर डिजीज और इम्यूनिटी और सारी चीजें हमारी दो एनर्जी पर डिपेंड करती हैं, लाइफस्टाइल, फूड, वाटर, एयर, लेकिन उसके साथ साथ एक लाइफ फोर्स एनर्जी। यस सर। सर अच्छा, इस एनर्जी को स्लीप के साथ साथ एक दूसरा तरीका है एब्जॉर्ब करने का। वो क्या है? क्या हम जागते हुए, यानी कि कॉन्शियसली, इस माइंड को बहुत कम थॉट्स के साथ चला सकते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब जब आप बहुत कम थॉट्स लेकर आ रहे हैं और माइंड का प्रोसेसर बहुत स्लो हो गया है, एनर्जी कम खर्च होगी, और वो एनर्जी कहां पर ट्रांसमिट होगी? बॉडी के लेवल पर। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट में लाना चाह रहा हूं, एक है निद्रा योग और दूसरा है योग निद्रा। निद्रा योग मतलब स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, एंड योग निद्रा, मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। यस सर। शायद इस बात को अब तुम समझ रहे होगे। यस सर। यस सर। तो सर इसके बाद ये बात बताते बताते मेरे दिमाग में एक और चीज, एक और इमेज बन रहा था सर। वो इमेज ये बन रहा था कि जब पहले, अभी तो सर इनबिल्ट बैटरीज आती है मोबाइल के अंदर, लेकिन पहले क्या होता था कि एक बैटरी जो है खराब हो जाए तो हम दूसरी बैटरी लगा, अभी भी सर सामने एक कैमरा रखा हुआ है, इसकी एक बैटरी डिस्चार्ज हुई, हम दूसरी बैटरी लगाते हैं, जैसी बैटरी लगाते हैं फिर से कैमरा एक्टिवली वर्क करने लगता है, लेकिन एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो काम नहीं करता। और इसी तरह सर बहुत सारे लोग अपने आईज को डोनेट करते हैं, अपने बॉडी ऑर्गन्स को वो डोनेट कर देते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो ये किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो जरूरत का सामान है। तो ये इस लाइक अ बैटरी सर, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो बैटरी है, जब उसको स्पार्क मिलता है तो वो ऑन हो जाते हैं सर, स्पार्क जाता है तो वो चले जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस जैसे एक बैटरी परमानेंटली डेड ना हो जाए, पूरा खत्म ना हो जाए, वैसे ही वो ऑर्गन खत्म ना हुआ हो, तो उसको स्पार्क मिलता है और वो वापस से वो ऑर्गन्स जाग जाते हैं सर। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सर अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, जैसा तुमने बात छेड़ी दिया है तो मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। यस सर। ये देखिए, ह्यूमन बॉडी वर्किंग एज ए डिफरेंट मशीन। एक मशीन है, इस मशीन का जो कंप्यूटर है वो है ब्रेन, और ब्रेन का सॉफ्टवेयर क्या है? माइंड। और इन ब्रेन का सॉफ्टवेयर, ब्रेन का कंप्यूटर, माइंड का सॉफ्टवेयर और बॉडी का जो हार्डवेयर है वो किससे चलता है? सोल की एनर्जी से। और ये कहां से आती है? सोर्स के साथ जुड़कर। यस सर।
तो जब सोल इसमें आती है तभी ये बैटरी ऐसे चार्ज होती है, और स्लीप के द्वारा हम बैटरी चार्ज करते हैं। यस सर। एक डेड बॉडी जिसमें से सोल निकल जाए तो जस्ट ये हार्डवेयर बच गया, सॉफ्टवेयर भी चला गया और एनर्जी चार्जिंग सिस्टम भी चला गया। इसीलिए अपने चार्जिंग सिस्टम को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कहता हूं सोल मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, यानी बायो इलेक्ट्रिकल करंट। और ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट इस तरीके से ट्रांसमिट होता है, एक स्लीप के द्वारा और एक मेडिटेशन के द्वारा हम इसे ले सकते हैं। जैसे न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वैदिक साइंस में कहा गया है सोल इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यस सर। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, कहीं पर सोल रहती है। सोल का सीट ऑफ सोल अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं यहीं पर कहीं रहता है, कुछ लोग कहते हैं दिल के पास रहता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा सर्वेश, ये जो बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ फ्लो करता है, वैसे ही एक एनर्जी सिस्टम है बॉडी के अंदर जहां पर ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। वो है मेटाफिजिकल बॉडी, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी। और ये एनर्जी बॉडीज जो है, इसके अंदर आती हैं 72,000 नाड़ियां। यस सर। मैं दिखाना चाहूंगा तुम्हें। यस सर। 72,000 नाड़ियां होती हैं, यानी एनर्जी चैनल्स होते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए कहीं कहीं पर चक्र होते हैं। चक्र क्या है? दीज आर बायो रेगुलेटर। ये रेगुलेटर हैं, ये एमसीवीज हैं। एमसीवी मतलब जैसे घर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एमसीवी लगे होते हैं, इसी प्रकार से हमारे इस बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिकल करंट को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगे होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनोडिया जूडिथ, जो एक साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रही हैं चक्रास पर, इन्होंने इंडियन वैदिक साइंस पर बहुत अच्छी रिसर्च की और इन्होंने 2 बुक लिखा। एक बुक लिखा ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड, और दूसरा व्हील्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने चक्रों को कहा। तो अकॉर्डिंग टू एनोडिया जूडिथ, द डेफिनेशन ऑफ चक्रास इज दे आर रिसीवर, ट्रांसफॉर्मर, स्टेबलाइजर ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल करंट, लाइफ फोर्स एनर्जी। यानी सोल से जो एनर्जी बायो इलेक्ट्रिकल करंट इस बॉडी में फ्लो कर रहा है, उसे रेगुलेट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, अप और डाउन करने के लिए, एसेमिलेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये चक्रों की जरूरत है। तो चक्र क्या क्या है? रिसीवर, ट्रांसफॉर्मर, एब्जॉर्बर, रेगुलेटर एंड एक्सपेलर। नेगेटिव एनर्जी को एक्सपेल भी करते हैं। ये सारा काम चक्र करते हैं एमसीवी की तरह। तो आज मेटाफिजिकल साइंस को बहुत सारी डिवाइसेस के साथ, जीडीवी बायोवेल कैमरा के साथ और बायोफील्ड व्यूअर के साथ हम देख पा रहे हैं ऑरा को, चक्रों को। लेकिन मेडिकल साइंस के साथ जब जोड़ के हम इन्हें समझें, तो जहां जहां पर ये हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट होता है, जहां जहां नर्वस प्लेक्सिस होते हैं, मेडिकल साइंस में बहुत सारे प्लेक्सिस पढ़ते हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो जब हम बॉडी का डिसेक्शंस करते थे, तो वहां पर हमें प्लेक्सिस ढूंढने होते थे और प्लेक्सिस ढूंढकर उनका स्टडी करते थे। लेकिन उस समय मुझे कोई चक्र दिखाई नहीं दिए। जब मैंने पीएचडी किया, तब मुझे समझ में आया कि जहां जहां पर प्लेक्सिस का लोकेशन है, वहीं पर चक्रों का लोकेशन मेडिकल साइंस की बजाय वैदिक साइंस में बताया गया है। यानी कि ये वैदिक विज्ञान मेडिकल साइंस से पुराना विज्ञान है, तो उन्होंने पहले से ही समझा था कि यहां पर चक्र होते हैं कॉन्शियसनेस के, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। सेम टू सेम जहां जहां पर ग्लैंड्स होती हैं, वहीं वहीं पर चक्रों का लोकेशन बताया गया है। जैसे रूट चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एड्रिनल ग्लैंड के साथ। सैक्रल चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरीज के साथ, टेस्टिस के साथ। सोलर प्लेक्सिस ये लीवर के साथ, पेनक्रियाज के साथ। हार्ट चक्र ये हमारे थाइमस ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। थ्रोट चक्र ये हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। और आज्ञा चक्र हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और क्राउन चक्र पीनियल ग्लैंड के साथ।
यानी जहां जहां पर ग्लैंड्स हैं वहीं वहीं पर ये चक्र सिचुएशंस हैं वैदिक साइंस में। तो मैं यूं कहूं अगर कुछ कनेक्शन है दोनों के बीच में। शुरुआत हमने किया था साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी से, और मैं बात लेकर आ रहा हूं अब यहां पर इस चर्चा को थोड़ा मोड़ दे रहा हूं, एक एंगल दे रहा हूं। जहां पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कनेक्ट होते हैं वहीं पर ये चक्र होते हैं। और जैसे साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है कि डिस्टर्ब्ड इमोशन माइंड के हमारे नर्वस और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसी प्रकार से अगर आप चक्रों की साइंस को सीख लें, इस चक्र विज्ञान को ठीक से सीख लें और मेडिटेशन के द्वारा इन्हें हैंडल करना सीख जाएं, इन्हें एनलाइटन करना सीख जाएं, इन्हें बैलेंस्ड करना सीख जाएं, तो आप जो डिजीज बॉडी के लेवल पर आ रही हैं और स्ट्रेस जो बॉडी के लेवल पर आ रहा है, जो साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, साइकोसोमेटिक डिजीज जो बॉडी के लेवल पर आ रही हैं, उन्हें आप हील कर सकते हैं अगर आप इस विज्ञान को बहुत डीप में जाकर समझें। यस सर। सो आई थिंक सर अगर ये स्ट्रेंज, यस सर, ये देखिए मैं कुछ और थोड़ा दिखाना चाहता हूं। श्योर सर। वैदिक विज्ञान में कहा गया है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। यस सर। और मेडिकल साइंस में कहा जाता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यस सर। तो ये कहीं ना कहीं आपस में लिंकिंग है। इसका विज्ञान आगे हमें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। राइट पैरासिम्पैथेटिक, लेफ्ट पैरासिम्पैथेटिक ट्रंक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये हीलिंग मोड है। इसी प्रकार से अगर हम ईड़ा और पिंगला की बात करें, एक सन नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है, एक सिंपैथेटिक के साथ जुड़ी है, एक पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ी है। तो मेडिटेशन के द्वारा आप अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हील एंड हीलिंग मोड में डाल सकते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये चक्रों का लोकेशन दिखाया गया है और जैसा मैंने बताया एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है, ये देखिए माइंड, ब्रेन, बॉडी और बॉडी के पार्ट, और इस तरीके से हम चार्जिंग करते हैं। ये चक्र होते हैं। यस सर्वेश। जी सर। सर मेरा अगेन ये जो सातों चक्र है सर, ये एनर्जी स्टेशन है सर। ये अभी आपने बीच में बोलते बोलते एक बात बोला सर कि किसी क्या दो बुक्स किसी ने लिखा है सर, आई फॉरगॉट द नेम। तो जो मैम ने दो बुक्स लिखे हैं सर, और वो अपने हिसाब से वहां पे जाकर रिसर्च कर रहे हैं सर। लेकिन ये सारी चीजें देखते देखते मेरे दिमाग में थॉट आया सर कि जब हम शक्तिमान देखते थे सर बचपन में, तो उसमें मुकेश खन्ना जी जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनके पीछे 7 चक्र आते थे। तो हमें देखने की चीज या खेलने की चीज या खिलौने जैसी चीजें लगती थी सर। बचपन से अगर सही बताऊं तो हमारे फैमिली में, परिवार में या समाज में कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और आज एक चीज सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है सर कि इसको उठा के कोई इंसान वेस्टर्न कल्चर में जाके वहां पे रिसर्च करके अब अपना नाम देके, एनर्जी मेडिसिन का नाम देके इनको, और वापस इंडिया के अंदर इसको भेजा जा रहा है सर। तो कहीं ना कहीं ये जो एक थॉट अभी आ रहा है सर कि हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। डेफिनेटली सर, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ या जब भी कोई भी चीज ये प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे वो शांति मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन आज इसका नाम मेडिटेशन है सर। योग ध्यान के नाम से हम बहुत कम जानते हैं मेडिटेशन, हम इसको मेडिटेशन ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। तो इसके बारे में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है सर और इन सब चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज इस पे एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। अच्छा सर्वेश, तुमने शक्तिमान की बात की और चक्रों की बात की। मैं भी बचपन में देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। यस सर। और एक सीरियल, एक हम अपने टाइम में देखते थे दादा दादी की कहानियां, नाना नानी की कहानियां, विक्रम बेताल, और एक देखते थे शक्तिमान। उसमें चक्र सिस्टम भी दिखाया गया था। यस सर। और एक आज जो मैं अपनी बिटिया को देखता हूं या आज की जनरेशन को देखता हूं, जब मेरी बिटिया छोटी थी तो वो एक कार्टून देखती थी, शिनचैन। यस सर। चाइनीज कार्टून है वो। और एक दिन मैंने ब्रेकफास्ट करते हुए उसके साथ बैठ के देखा शिनचैन। वो शायद उस समय 4 साल की थी। तो मुझे ये समझ में आया कि 4 साल के बच्चे को वो सारी चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए जो उसमें दिखाई जा रही थी। यस सर। यानी गलत प्रोग्रामिंग उसके माइंड की वहां से हो रही थी। उस दिन से मैंने वो शिनचैन उसको देखना बंद करवाया। यस सर। यानी कि जो हमारे कार्टून्स हैं वो भी हमने बाहरी दुनिया से इंपोर्ट किए हुए हैं। और बाहरी दुनिया, चाइनीज और ये सब चीजें, आप खुद जान रहे हैं कि चाइनीज जैसे अभी चाइनीज वायरस भी चल रहा है,
तो सेम टू सेम चाइना किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम या किस प्रकार के कार्टून लेकर आता है, अगर आपको यकीन ना हो तो शिनचैन जाके आप देख लीजिए क्या कंटेंट उसमें डिलीवर किया जाता है। और एक अगर आप शक्तिमान के एपिसोड देखें, बेशक वो इमेजिनरी सुपर हीरो था लेकिन उसने चक्र कॉन्सेप्ट को बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाया। तो डेफिनेटली हमें हमारे वैदिक कॉन्सेप्ट को, मैं वेस्टर्न साइंस का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ओल्ड वैदिक सिस्टम में से अच्छी चीजों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो और चाहे वो हमारा मेडिकल सिस्टम हो। फिलॉसफीज वो साइंस के साथ जोड़कर पढ़ाने की जरूरत है। हर चीज को लेबोरेटरी में प्रूव नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजों को फील करना होगा। तो बैक टू बेसिक, अब मैं बात करूंगा कि कैसे हमने साइकोन्यूरोबिक साइंस को मॉडर्न वे में डेवलप किया है और कौन इनके किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर के साथ जुड़ना चाहूंगा। तो यहां तक हमने कॉन्सेप्ट को समझा, चक्रों को समझा। ये मेरिडियंस बॉडी में होती हैं, 5 एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, और ये जीडीवी मशीन है जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को देख सकते हैं, ऑरा को देख सकते हैं। ये मेरे पॉजिटिव हेल्थ जोन में इस स्कैन को हम यूज करते हैं मेटाफिजिकल बॉडी को डायग्नोज करने के लिए। डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव, रशियन साइंटिस्ट। देखिए रशियन लोग, जर्मन लोग हमारी चीजों को, वैदिक साइंस को रिसर्च करके टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम इंडियंस को भी इस बात को समझना होगा कि हम अपनी साइंस को री एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें और रिसर्च करके उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी डे टू डे लाइफ में लेकर आए। देखिए ये जो चक्र हैं इस पर्सन के हिले हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, और इसका हेल्थ में क्या यूज हो सकता है, ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने, ये देखिए ये नॉर्मल पर्सन जिसके सभी चक्र बैलेंस्ड हैं और ये डिस्टर्ब। अब मैं बात करूंगा साइकोन्यूरोबिक साइंस की। तो जैसे हमने एरोबिक्स को समझा, एरोबिक्स एरोबिक्स क्या होता है कि बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ देता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देता है। तो साइकोन्यूरोबिक इज द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफरिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी मींस बायो इलेक्ट्रिकल करंट इन द न्यूरो सेल बाय कनेक्टिंग साइकी द मींस माइंड to the supreme source of spiritual energy, that is universe or God. It is the best methodology to guide our mind in order to utilize power of bioelectrical current to creative work, to heal our body and to keep body and mind healthy. Yes, यानी कि साइकोन्यूरोबिक एक साइंस है जिसके द्वारा हम अपने माइंड से इस बायो इलेक्ट्रिकल करंट को नर्वस सिस्टम से होते हुए सेलुलर लेवल पर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिली, इसका आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने कैरियर में, क्रिएटिव वर्क में, और बॉडी को हील करने के लिए या चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहां पर एक ट्राई रेडियंट अप्रोच है। ट्राई रेडियंट अप्रोच क्या है? फर्स्ट है मस्कुलो रेस्पिरेटरी एक्शंस, जिसमें मसल्स और रेस्पिरेशंस का एक्शंस होता है। दूसरा है साउंड वाइब्रेशंस, और तीसरा है विजुअलाइजेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस तीनों की वजह से, इस ट्राई रेडियंट अप्रोच की वजह से साइकोन्यूरोबिक एक बहुत ही इफेक्टिव साइंस है। रास, रंग और नाद, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। वैदिक साइंस में रास मतलब कुछ मुद्राएं बनाकर देवता लोग डांस करते थे, रंग मतलब कुछ जेम्स पहनते थे, और नाद कुछ साउंड सुनते थे। उस समय जो म्यूजिक होता था वो उन्हें हील करता था, उन्हें डिस्ट्रेस करता था, बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करता था। इसी सिस्टम को समझकर डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जिन्होंने खुद अपने कैंसर को हील किया, और इस साइंस को उन्होंने डेवलप किया वैदिक साइंस की समझ के साथ मॉडर्न वे में। उन्होंने रास को रिप्लेस किया मुद्रास के साथ, रंग को रिप्लेस किया विजुअलाइजेशन ऑफ कलर के साथ, और नाद को रिप्लेस किया बीज मंत्रास चैंटिंग के साथ। और ये मुद्रा विज्ञान, ये देखिए मुद्रा विज्ञान, कलर विजुअलाइजेशन,
यस सर। और उसके साथ साथ बीज मंत्र, साउंड, इन तीनों का सिस्टम है। और अलग अलग कलर अलग अलग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग मुद्राएं अलग अलग चक्रास के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग मेरिडियंस के साथ जुड़ी है। ये आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को क्लियर करता है, बैलेंस करता है। डिफरेंट यस डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज हैं उसको हील करने में मदद कर सकता है। यस सर। यानी कहने का मतलब यह है, साइकोन्यूरोबिक साइंस वैदिक साइंस का एक एडवांस वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है, जहां पर हम चक्रों की मदद से एनर्जी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। किसके द्वारा? माइंड के द्वारा। किसके साथ जुड़कर? गॉड के साथ, डिवाइन पावर के साथ जुड़कर। और ये मेडिटेटिव सेल्फ हीलिंग साइंस है, खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद को हील करना है, फिर दूसरों को हील करना है। उसके लिए तो पहले सीखना जरूरी है सर इस साइंस को, क्योंकि अगर मुद्राओं की बात करें सर तो आज तक बचपन में खेल खेलते थे सर हम, और फिर वो आदत बन गई कि अगर कोई भी बैठ के या ध्यान करने बोले तो हम पालती मार के बैठ जाएंगे, एंड देन वी विल यूज दिस ओनली, दिस कि ओम करते हमने किसी में देख लिया है, किसी मूवी के अंदर या कहीं पे देख लिया, सो हम बस इतना यूज करते हैं। बट अभी जो इतने सारे अलग अलग मुद्रा को मैंने देखा, देन रास नंग नाद, तीन चीजें टोटल यहाँ पे थी, रास रंग और नाद सर। तो रंगों के थ्रू कैसे सारी चीजें, और देन नाद के थ्रू, ध्वनि के थ्रू जो चीजें हैं सर, आज म्यूजिक थेरेपी भी यूज होता है, और अलग अलग प्राणायाम में मुद्राएं यूज होती हैं सर। तो ये तीनों चीज कंबाइंड जिस तरीके से दिखा। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है फेसबुक पे, नेहा गुलेचा जी ने पूछा है कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और सर अगर राइट, मेरे से अगर कोई गॉड, हाँ पहले तुम ही बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बताने वाला नहीं हूँ सर, क्योंकि आपसे बेटर उस चीज को नहीं कोई नहीं बोलिए बता ना, सकता मैं तुम्हारा व्यू भी जानना चाहता हूँ, फिर मैं अपना सर। व्यू तो दूंगा ही। सर पंच महाभूत, जैसे आपने बोला कोई डेथ होता है तो उसके बॉडी को भी पंच महाभूत में मिला दिया जाता है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। और जो प्रकृति है सर, उस प्रकृति को कोई चला रहा है, इस पंच महाभूत को कोई चला रहा है, ये व्यवस्था किसी ने बनाई है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं है सर। लेकिन अगर ये मेरे से क्वेश्चन पर्सनली अगर हो कि सर्विस व्हाट इज योर व्यू अबाउट योर एग्जिस्टेंस, तो अगर ये क्वेश्चन समाज में आए सर, तो और मेरे कान तक पहुंची या मैं इस चीज को फील कर पाऊं, देख पाऊं, तो मुझे बहुत बड़ा अजीब सा एक क्वेश्चन लगेगा सर। सो और ये क्वेश्चन मैम का ही नहीं है, पूरे आई थिंक विश्व में बहुत सारे लोगों का है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और अगर वो देख रहे हैं कहीं से भी, या कहीं से भी उसको उनको ये एनर्जी जा रही है हम लोगों के थ्रू, तो आई डोंट नो कि सर वो कैसी कैसी सिचुएशन है। बड़ा अजीब सा लगा सर क्वेश्चन देख के मुझे। प्लीज सर मैं आप। बताता हूँ। यस सर। देखिए, कई बार हम गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कई बार जब हम साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में सोचते हैं, तो गॉड, जो चीजें हमें लैब में प्रूव होती हैं, जो दिखाई देती है, उसे ही हम मानते हैं। इसीलिए हम कई बार गॉड के कॉन्सेप्ट को नकार देते हैं। यस सर। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा, एक है साइंस और एक है मेटाफिजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस मतलब जो 5 सेंसेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और एक है मेटाफिजिकल साइंस। आज हम डे टू डे लाइफ में मेटाफिजिकल साइंसेस को यूज कर रहे हैं। जैसे वाईफाई की साइंसेस है, जिसे हम देख नहीं पा रहे बट हम उसे यूज कर रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मोबाइल से आपस में कनेक्टेड हैं जूम के थ्रू। दूसरी बड़ी बात कि इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, और हम ह्यूमन बींग्स, और ये जो सृष्टि चल रही है, कोई तो ऐसी डिवाइन पावर है, कोई ऐसा फोर्स है जो इन सबको संचालित कर रहा है, ऑटोमेटिक मोड में, पायलट मोड में चल रहा है। और जब जब ये ऑटो पायलट मोड में हम गड़बड़ करते हैं तो फिर विध्वंस होता है, फिर चाहे वो बाढ़ आती है या वो होता है। तो वो जो डिवाइन, डिवाइन भी मत बोलिए, चलिए उसे, कोई तो पावर है ना, कोई तो एनर्जी है ना, वो अपने आप कैसे चल रही है। यस सर। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस पे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है सर कि वो उसकी शुरुआत हमारे अंदर है। और अभी स्टार्टिंग का जो हमारा डिस्कशन था सर कि हमारे अंदर ही वो बायोइलेक्ट्रिक करंट है और सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके थ्रू हम वो एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में लोगों को जानना है तो कोई प्रैक्टिकल नॉलेज या कोई साइंटिफिक थ्योरी के बजाय वो एक बार खुद मेडिटेशन करके कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर। अगर मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसके लिए फीलिंग कैसे आ रही है,
उसके वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं मेरी तरफ, ये बहुत सारी चीजें उनकी वो उस इंसान की तरफ मेरे जो स्वभाव रहता है सर बढ़िया हो जाता है। तो एक बार कनेक्ट सुरेश, करके अगर हम देखें सर तो कुछ बातें मैं और बोलना चाहूंगा गॉड के बारे में ही। जब बात उठी गई है तो हम इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में, थोड़ा साइंटिफिक वे में। जो बातें कि कोई ना कोई डिवाइन या सुपर नेचुरल पावर है जो हमसे बड़ी है, जो सारी चीजों को संचालित करती है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स बताता है क्वांटम वर्ल्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके नीचे भी अपना एक वर्ल्ड है, क्वांटम वर्ल्ड, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक है क्वार्क्स और दूसरा है फोर्सेस। फोर्सेस में भी जब देखा गया E इक्वल टू mc², यानी कि या तो वो एनर्जी है या पार्टिकल हैं, और कभी भी पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं या पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं या एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकती है। ये तो प्योर क्वांटम फिजिक्स बता रहा है। अगर आपको साइंटिफिक वे में गॉड को समझना है तो आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ें। हिग्स पार्टिकल, द गॉड्स पार्टिकल, ये बुक जरूर पढ़ें। यूट्यूब पे गूगल करें द गॉड्स पार्टिकल, हिग्स पार्टिकल, हिग बोसोन्स, हिग बोसोन्स, हिग फोर्सेस जो होते हैं। ऐसे ही घोस्ट पार्टिकल्स भी हैं, घोस्ट एनर्जी भी है। तो ये फोर्सेस और पार्टिकल ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी, एंटेंगलमेंट थ्योरी, मैं जानबूझकर आपको पूरा चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है या जो ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आप गॉड के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल वे में समझना चाहते हैं मेटाफिजिकल लेवल पे, तो आप ये सब थ्योरी पढ़िए। कौन सी थ्योरी? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल, हिग बोसॉन्स, गॉड पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल। और पढ़ने के बाद आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें तो शायद डिस्कशन में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि साइंस भी प्रूव कर रही है कि देयर इज सम कोई डिवाइन सोर्स पावर है जो एनर्जी है जो चला रही है। और साइकोनिरोबिक की साइंस के अकॉर्डिंगली वो डिवाइन एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती। सोर्स वो सोर्स है और यहां पर कनेक्टर है सोल, और सोल उस सोर्स के साथ कनेक्टेड है 24/7। लेकिन ये माइंड के लेवल पर हम सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ओवर यूज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। तो ये जो एनर्जी यहां से यहां नीचे आनी चाहिए, 90% एनर्जी हम यहीं पे डिस्टर्ब कर देते हैं। चार्ज दो तरीके से होता है, रात को सोने से या मेडिटेशन में। अगर आप दो तरीके से बैटरी चार्ज कर ले, माइंड को शांत कर ले, तो ये पूरी पावर को यहां पर लिया जा सकता है। डिजीज नहीं होंगी और माइंड का मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा। ऑरा, आभा मंडल, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आपके आसपास आनी शुरू हो जाएंगी जब आप मेडिटेटिव साइंस के साथ, चक्र विज्ञान के साथ जुड़ेंगे। और ये कोई मैं बातें अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं, ये तो वेदों में लिखा हुआ है, हर साइंस में लिखा हुआ है। किसी भी रिलीजन में चले जाइए, चक्र हिंदू धर्म का फिलॉसफी नहीं है। चक्र विज्ञान हर रिलीजन में, हर चीज में बताया गया है। रामायण में, महाभारत में, गीता में, सब जगह चक्रों की चर्चा है। क्रिश्चियनिटी में, सब रिलीजन के अंदर भी इन चक्र विज्ञान के बारे में बताया गया, क्योंकि ये मेटाफिजिकल बॉडी है। जैसे हम मेडिकल साइंस किसी भी रिलीजन का पार्ट नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग सेम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है, पेशेंट किसी भी रिलीजन का हो। इसी प्रकार से चक्र विज्ञान ये मेटाफिजिकल बॉडी है और उसका रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अभी हमें समझ नहीं है और हमें लगता है कि मेडिटेशन मतलब हिंदू फिलॉसफी, और ये ऐसा करके बैठें और ओम बोले तो मेडिटेशन हो जाएगा। वो एक इनिशियल ABCD ऑफ मेडिटेशन है। जैसे यहाँ ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये प्राण मुद्रा होती है, ये अपान वायु मुद्रा होती है। अलग अलग कनेक्शंस फिंगर के लगाकर आप बॉडी के अंदर डिफरेंट मेरिडियंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये योग में बताया गया है। सेम टू सेम डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज को आप जनरेट करके अपने बॉडी के वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, बीज मंत्रास। और डिफरेंट कलर विजुअलाइज करके आप अपने बॉडी के अंदर सेल्स को इनहांस कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी को इनहांस कर सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स बताता है साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन दोनों के द्वारा आप बॉडी के अंदर में चेंजेस ला सकते हैं। तो साइकोनिरोबिक साइंस में विजुअलाइजेशन ऑफ कलर, मुद्रा और मंत्राज, साउंड फ्रीक्वेंसी, तीनों का यूज किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी सर ने जो ये साइंस बनाई, सिग्फा साइकोनिरोबिक्स ने, उसके अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक है, क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है। और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली
साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी इस साइंस को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसीलिए आज का सेशन साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरोबिक्स दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं अगर एक मेडिकल प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली बात करूं, मैंने मेडिकल साइंस को तो पढ़ा ही अपने प्रोफेशन में, लेकिन जब वैदिक साइंस को पढ़ा पीएचडी के दौरान, तब मुझे समझ में आया कि दोनों में इंटरलिंकिंग है, दोनों का इंटरकनेक्शन है, दोनों एक दूसरे का विकल्प नहीं है। फिजिकल बॉडी का अपना एक साइंस है, केयर करना होगा, लेकिन दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों को जब एक साथ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दाल और चावल का मिक्सचर जब हम खाते हैं तो टेस्ट आता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि दाल चावल का रिप्लेसमेंट है या चावल दाल का रिप्लेसमेंट है। यस सर। सर इसी के साथ साथ जैसा कि अगर बात करें सर, मैंने आई थिंक आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा सर, एक कैमरा अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। तो सर जो मेरा अभी क्वेश्चन है कि अगर किसी को सीखना हो, बिकॉज ये बहुत सारे लोग आज हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ये शोज देख रहे हैं, तो सीखने के लिए जहां तक मैं जानता हूं कि सर वो कोर्सेज जो है सारी चीजें वो बिल्ट है सर, आपने बहुत लोगों को ये नॉलेज दिया भी है, सिखाया भी है, और बहुत लोगों ने इस लॉकडाउन के टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे इसको यूटिलाइज भी किया है। तो लोग कैसे, किस माध्यम से आपसे सीख सकते हैं सर, और कैसे चीजें जान सकते हैं, एक बार अगर आप बताएंगे सर। थोड़ा सा मैं एक बार और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि हम थोड़ा सा साइको न्यूरोबिक के बारे में और सीख लें। यस सर, श्योर सर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? यस सर। तो जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट डिजीज को हील करने के लिए, अलग अलग चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए एम्पावरिंग न्यूरोबिक्स, प्यूरिफाइंग न्यूरोबिक्स, यस सर, पीसफुल न्यूरोबिक्स यस एंड ब्लिसफुल न्यूरोबिक्स। यस सर, इसके अलावा न्यूरोबिक स्पा, ये डॉक्टर बीके चंद्रशेखर तिवारी सर जिन्होंने इस साइंस को डेवलप किया। यस सर, क्वांटम फिजिक्स बेस्ड रिजोनेंस साइंस, हम अपने ब्रेन को, माइंड को रिजोनेट करवा सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। वाटर और फूड चार्जिंग किया जा सकता है, और इसके लिए एक 3D एल्बम बनाया गया है जिसमें स्टीरियोग्राफिक इमेज विजुअलाइजेशन होता है। ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में अपनी थॉट्स को एक मेडिटेटिव प्रोसेस में ला सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा और इस 3D प्लेट विजुअलाइजेशन के द्वारा, स्टीरियोग्राफिक इमेज विजुअलाइजेशन के द्वारा बहुत जल्दी मेडिटेटिव स्टेट में अपने आप को ला सकते हैं। फूड और वाटर चार्जिंग के ऊपर डॉक्टर इशिमोटो, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये अनचार्ज्ड वाटर और ये चार्ज्ड वाटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। वाटर को चार्ज करके आप बहुत सारी इंटेंशंस भेज सकते हैं। यस सर। हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में इस साइंसेस को बच्चों में, बड़ों में बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों को सिखाया, डॉक्टर्स को भी सिखाया, मैं खुद अपने फैमिली मेंबर्स को भी सिखाता हूं और मैं खुद इसको फॉलो करता हूं। ईजीएस साइंस, ATM, ऑल टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन। जिनको मेडिटेशन सीखना है उनके लिए दी बेस्ट साइंस है, जो सेल्फ हील करना चाहते हैं। लेकिन हम कोई बड़े दावे नहीं करते, हम कोई ऐसी झूठी बातें नहीं करते कि आप मेडिकल साइंस की दवाइयां बंद कर दीजिए, ये सब बातें गलत हैं। फिजिकल बॉडी का विज्ञान अपनी जगह है और एनर्जी बॉडी का विज्ञान अपनी जगह है। दोनों साइंसेस को इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट में मेटाफिजिकल साइंसेस और ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल साइंस। जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को हील करें। डिजीज जितना ना हो उतना अच्छा है, अगर हो गई है तो उन्हें हील करते हुए धीरे धीरे कम करें। सीखने के लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन का जो सेंटर है वहां पर आप आ सकते हैं, फिजिकल पे, ऑफलाइन में, और ऑनलाइन हमारे कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में टीम, मैं चाहूंगा कुछ देर पार्टिसिपेंट्स को अगर बता सके तो अच्छा रहेगा। श्योर सर, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वेबसाइट अगर शेयर कर दे तो तब तक मैं जैसा कि जितने भी आज इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं उसके बारे में, इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव हेल्थ जोन की तरफ से साइको न्यूरोबिक्स का मेडिटेशन सिखाया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, इस और मिला भी नहीं जा सकता, लेकिन उनके जो अपने हॉस्पिटल में थे तो उन लोग की क्वेरीज आई कि अब हम क्या करें। तो उन लोगों के थ्रू भी हमने हीलिंग सेंड कराने का कोशिश किया, उनको सिखाया, और हीलिंग किया गया उनके लिए, उनको भेजा गया वाइब्रेशंस की, ठीक है वो जल्दी से ठीक हो, बेहतर हो।
इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, बहुत तेज रिकवरी बहुत सारे लोगों को हुई, लेकिन उससे पहले उनको सीखना था सारी चीजें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टुडे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि क्या है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड खोले जहाँ पे ये कोर्सेज दिखें, कैसे हैं ये कोर्सेज, क्या है ये कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको वहां से दिखेंगी। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा सर्वेश, यस सर। इस साइंस को आप क्यों सीखें? यस अगर सर। आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो यस सीखें, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो सीखें, अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज को स्लोली स्लोली हील करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं यस तो सर। सीखें, पीस चाहते हैं, अपने माइंड को कूल रखना चाहते हैं, नेगेटिव इमोशन से छुटकारा चाहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं तो आप इस साइंस को सीखें। यस सर। अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाना चाहते हैं, खुद का लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो इस साइंस को सीखें। तो यस ये सर। सारी साइंसेस क्रिएटिव वर्क के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए और अपने ऑरा को इनहांस करने के लिए सब एस्पेक्ट्स में बेनिफिशियल है। अपने आप को सिखाएं, अपनी फैमिली को सिखाएं, बच्चों से लेकर बड़े तक कहीं पर भी बैठकर मेडिटेशन किया जा सकता है, लेट कर भी किया जा सकता है, बैठकर भी किया जा सकता है, सो के भी किया जा सकता है। और इतना आसान हो सकता है मेडिटेशन, और इतनी जल्दी आप अपने ब्रेन को मेडिटेटिव स्टेट में ला सकते हैं, इस बात का अंदाजा आपको साइकोन्यूरोबिक साइंस करने के बाद ही होगा। विद इन 2 मिनट्स आपका ब्रेन बीटा से थीटा और डेल्टा फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है साइकोन्यूरोबिक के मेथड्स के द्वारा। दूसरी बड़ी बात कि इन चीजों को हमने मेटाफिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी चेक करके देखा, बायोफील्ड व्यूअर और बायोफील्ड जीडीवी बायोवेल, ये दो चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते। श्योर सर। फिर उसके बाद आप जो चाहें दिखा सकते हैं। श्योर सर। ये आप देख पा रहे हैं सर्वेश? देख, हाँ, ये जो है बायोफील्ड व्यूअर के द्वारा दिखाए गए डिफरेंट ऑरा के पिक्चर्स हैं, और जिसमें देखिए चक्रास के छोटे छोटे इमेजेस बने हुए हैं, यानी हमारे बायोफील्ड में इनको देखा जा सकता है बायोफील्ड व्यूअर की वजह से साथ। यस सर। यस सर। ये देखिए ऑरा। इसके अलावा एक दूसरा डिवाइस जीडीवी बायोवेल, अनहेल्दी ऑरा, हेल्दी ऑरा। यस सर। और कुछ दिखाना चाहता हूं, ये फिजिकल बॉडी, मेटाफिजिकल बॉडी, इसी की वजह से बायोफील्ड होता है, ऑरा होती है। यस सर। चक्रास ऑफ अनबैलेंस चक्रास, बैलेंस चक्रा विद द हेल्प ऑफ जीडीवी बायोवेल स्कैन। सर ये कुछ पॉइंट्स उसमें बड़े लग रहे हैं, कुछ छोटे लग रहे हैं सर। ये देखिए ऑरा स्ट्रेस पर्सन का और हेल्दी पर्सन का, आप खुद अपना चेक करके देखें। यस सर। और ये देखिए ये बैलेंस्ड है, यानी कि इनका ओवरऑल वोल्टेज 4 to 6 होना चाहिए, अलाइनमेंट सेंट्रल होना चाहिए। और ये देखिए ये हाइपर हैं और ये हाइपो हैं, हाइपो एंड हाइपर दोनों टर्म्स में यूज करता हूं। हाइपो एनर्जी, हाइपर एनर्जी, बोथ आर नॉट गुड। एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड एंड अलाइन, तो अपने आप को अलाइन रखें, बैलेंस रखें, और ये होगा मेडिटेशन के द्वारा। अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर देखें कि आपके चक्र कितने % बैलेंस हैं। अगर आप योगा, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपके ये बैलेंस्ड होने चाहिए। जैसे फिजिकल बॉडी के अंदर पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए, ऐसे ही मेटाफिजिकल बॉडी के अंदर भी पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए। ये देखिए अनहेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन के और चक्र और हेल्दी पर्सन के चक्र। कुछ और भी दिखाना चाहूंगा आपको, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आप अपने ऑरा को, ये देखिए एक ही पर्सन के अलग अलग टाइम पे लिए गए ऑरा। आप 2-2, 3-3 महीने में अपने ऑरा को चेक करवाएं और खुद देखें कि आपके ऑरा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपने क्या जो भी प्रैक्टिस अडॉप्ट की हैं, साइकोन्यूरोबिक या किसी और प्रकार का भी अगर योग, ध्यान, मेडिटेशन आप करते हैं, तो उसका एनालिसिस अगर आप अपने बॉडी के लेवल पे करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक आपको खुद समझ में आएगा कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप कूल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। दूसरा, आपको इस डिवाइस की मदद से आप देख भी सकते हैं। और तीसरी चीज, आपके आसपास के लोग बताएंगे कि आपके अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके सामने होता है। इस सेम लाइक सर, जो खाना हमने खाया ही नहीं उसका टेस्ट बता ही नहीं सकते। सो मेडिटेशन इज थिंग लाइक कि उसको हमें एक बार एक्सपीरियंस करना ही होगा,
और जब हम एक्सपीरियंस उसको प्रॉपरली कर लें एक कंसिस्टेंट मैनर में, तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। जो कोर्सेज अनिल सर के जिनसे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला लॉकडाउन में बहुत सारे समय से, वो मैं शेयर करके दिखाना चाहूंगा सभी को कि dranilinfo.com जब आप चेक करेंगे तो वहां के उस वेबसाइट पर जाके, ये अनिल सर का वेबसाइट है, और यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी कोर्सेज जो है, इसमें 3 कोर्सेज एक्चुअली आपको दिखेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, स्वॉट एनालिसिस मीन सेल्फ डिस्कवरी, और उसके साथ साथ एनलाइटन योर इनर लाइट करके, जो मिडिल में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। और इस कोर्सेज को अगर आप चाहेंगे तो इसके अंदर टोटल कितने एपिसोड है, लगभग आई थिंक 14 एपिसोड्स हैं इस कोर्स के अंदर। ये जो 14 एपिसोड्स हैं लगभग 45 मिनट से 1.5 आवर्स के बीच में हर एपिसोड से, और बहुत क्लियर वे में, बहुत डिटेल्ड वे में, क्योंकि किसी चीज को करने से पहले उसको समझना जरूरी है, तो बहुत क्लियर वे में सर ने इन सारे कोर्सेज को यहाँ पे समझाया भी है। और सारी चीजें यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको मेडिटेशन कैसे करना है, वाटर चार्ज कैसे करना है, फूड चार्ज कैसे करना है, इन सारे नॉलेज को उन्होंने बहुत डिटेल्ड वे में दिया है। हर कलर का मेडिटेशन कैसे करना है और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, किस किस मुद्रा में करना है, तो बहुत सारे नॉलेज इसके अंदर आपको, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिनट मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 50% डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल टिल 31 मार्च। ये टाइम गुजर चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अब भी इस टाइम पे भी अगर मैं बोलूं कि पैंडेमिक का टाइम है, और जस्ट शो से पहले डिस्कस जब हो रहा था टीम से, तो इस पैंडेमिक के टाइम में भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को मॉनेटरी इश्यूज है, तो ये कोर्स जो था वो 12,000 का था, बट स्टिल 50% डिस्काउंट पे ये सोल जो है, ये कोर्स जो है ये डिस्पैच किया जाएगा, लोगों को इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगे, क्योंकि ये टाइम आप ही के लिए नहीं, सबके लिए टफ है। तो इसका जो कॉस्ट है, रियल कॉस्ट, उससे 50% डिस्काउंट पे ये अभी भी पैकेज लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, खुद सीखा, अपने फैमिली को सिखाया, अपने सोसाइटी में लोगों को सिखाया, और सीख के अपने आप को वो और उन्होंने बेहतर किया, अपने जीवन को और बेहतर किया। तो मैं यही बोलूंगा कि लॉकडाउन का टाइम है तो कुछ सीखने का टाइम है। हम क्या एड ऑन कर सकते हैं अपने लाइफ में जो हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए आगे काम करेगा। और आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन साइकोन्यूरोबिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक माइंड की प्रोग्रामिंग, एक एनर्जी बॉडी की प्रोग्रामिंग। जैसा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में सर ने बताया, तो वहां से माइंड की प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होती है तो हमारे जो पूरे बॉडी है उसके अंदर, आपने अभी सारा रिलेशन देख लिया, न्यूरो सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, सारा रिलेशन आपने थॉट के संग देख लिया, जो प्राइम मिनिस्टर है आपके बॉडी के, माइंड, उसके संग। तो माइंड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी बॉडी का भी प्रोग्रामिंग अगर आप बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑरा कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका जो बायोफील्ड है वो कैसा है, सर ने बहुत सारे, बहुत डिटेल में सारी नॉलेज बताई है। तो ये वेबसाइट है, और इससे ज्यादा आई थिंक ये जो आपका हेल्प है 50% डिस्काउंट के साथ करने के लिए रेडी है। कांटेक्ट करने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस पे लाइव कैंपस के पेज पे देख रहे हैं, वहाँ हर जगह हमारा कांटेक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से ये चीजें ले सकते हैं। ये टाइम है एड ऑन का, और आप ही नहीं, अगर आप ट्रस्ट करें तो आज के डेट में, मेरे से पहले जब मैं बातें करता था और आज जब बातें करता हूँ, तो सबको एक बार बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो, प्रॉब्लम है मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करो, मेडिटेशन करो। बट ट्रस्ट मी, उनको तरीका सिखाना बहुत टफ होता है उनको, जब, क्योंकि कोई भी चीज पहले जब तक समझ में नहीं आती, हम उसको करते नहीं है। समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग में नहीं बैठती, हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए वो सारे काम कर सकते हैं। सो वी स्टैंड विथ यू। इस लॉकडाउन में लाइव कैंपस ने आपको बहुत सारे शोज दिए हैं, बहुत सारा काम आपके लिए किया है कि आपकी लाइफ पॉजिटिव रह सके। लेकिन हम अभी भी अगर बोले तो ये जो बातें हो रही हैं, ये थॉट के फॉर्म में है, ये हमारी बातचीत एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन तो आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर खुद जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि आप हैं क्या और कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस साइकोन्यूरोबिक्स इज द बेस्ट थिंग माइंड के लिए। अगर दोनों का कनेक्शन मैं बोलूं तो सर, आपका एक बॉक्स है, लाइफ एजुकेशनल बॉक्स, जिसमें साइकोन्यूरोबिक्स, सॉट एनालिसिस, और ये तीनों ऑफलाइन फॉर्म में आप पीएचजेड आके रायपुर के जो हमारा सेंटर है वहां से भी परचेस कर सकते हैं। इवन वो पूरा का पूरा बॉक्स ही 50% डिस्काउंट पे है। बट ये आपके अवेयरनेस पे है कि आप कितना अवेयर है अपने और अपने फैमिली को लेके। अगर आपके लिए रेमडेसिविर जरूरी है तो आपके लिए लाइफ एजुकेशनल बॉक्स भी जरूरी है, क्योंकि एक आटम जब मिलता है बायोइलेक्ट्रिक करंट से, तभी एक लिविंग बीइंग बनता है। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, मेडिकल, फिजिकल बॉडी, मेटाफिजिकल बॉडी, दोनों का केयर इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि माइंड मेडिसिन या मेंटल डाइट या एनर्जी डाइट बोलूं, तो सर आई थिंक उसका ना कोई शॉप है बाहर और ना कोई सारी चीजें हैं।
एनर्जी डाइट का या मेंटल डाइट का। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पॉजिटिव हेल्थ जोन। बस मैं इतना बोलूंगा कि आप अगर रेडी हैं आप अपने लिए, तो हम आपको सिखाने के लिए और आपका हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो वी स्टैंड फॉर यू, एंड हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ है। जो अभी तक आए हैं उन लोगों को हमने पूरा हेल्प किया है। यू कैन टेक द फीडबैक ऑफ दोस पीपल। बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। हमारे संग चैट बॉक्स में भी बहुत लोग हैं सर, जिन्होंने, मैं अभी जस्ट लाइव प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीएनपी एनएलपी किया है, और उनके भी चैट्स देखो, बहुत हैप्पी रहते हैं सर, बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मतलब पॉजिटिव रहते भी है, पॉजिटिव करते भी हैं, और एक अट्रैक्टिव ऑरा भी है उन लोगों का। बात करने में उन लोग से अच्छा भी लगता है, हमेशा स्माइल के संग बड़े से बड़े बातें करके निकल जाते हैं सर। तो जैसा आपने बोला कि ये सामने वाले को भी फील होगा कि आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं, डेफिनेटली सर फील होता है, आपको देख के फील होता है सर। आप बहुत लंबे समय से आप मेडिटेशन करते हैं और आपकी बातें कितने लोगों को शांति दे देती हैं सर। सो यस, इसका एग्जांपल तो लाइव इसी शो में सभी लोगों को दिख गया। यस सर। सर्वेश, बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा। यस सर। देखिए, सीधी बात, नो बकवास। यस सर। आजकल माइंड हैकिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें किसी के बारे में कुछ बात नहीं करना है। योर लाइफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात का एहसास कोरोना ने करवा दिया कि अगर आप अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, लाइफ की नहीं लेते हो, तो कोई आपकी नहीं लेने वाला, ना नेता, ना अभिनेता, ना सोशल मीडिया, ना मीडिया। आपको खुद लेना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, आपको समझना होगा। गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए हजारों चीजें हैं, सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए चीजें बहुत कम है। एनलाइटन योर इनर लाइट। 7 लाइट हैं आपके अंदर, अगर एक लाइन में बोलूं, और ये सातों लाइट दुनिया की, बाहरी दुनिया की चकाचौंध में हम बिजी हैं, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया की लाइट बहुत ज्यादा तेज हो गई है और हमारे अंदर की लाइट डिम हो गई है, और इसी वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे हैं। एक बार ये 7 लाइट आपने एनलाइटन कर लिया, इसकी लाइट की वोल्टेज बैलेंस कर लिया, आपके ऑरा में वो 7 कलर दिखेंगे। 7 दिन 7 कलर की एनर्जी के साथ जिए अपनी लाइफ में। अगर आप रेनबो ऐड करना चाहते हैं, हेल्थ और हैप्पीनेस का रेनबो, तो आप साइको न्यूरोबी की मदद ले सकते हैं। मैं इस कोर्स को इस तरीके से करवाता हूं कि 7 दिन 7 कलर की ड्रेस, 7 कलर के फ्रूट्स, 7 कलर की डाइट्स, 7 कलर का मेडिटेशन, 7 चक्रास मेडिटेशन, और 5 बॉडीज, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, एनर्जी बॉडी, और वाइब्रेंट हो जाएं। हेल्थ और हैप्पीनेस का वन ऑफ द बेस्ट साइंस, साइको न्यूरोबिक साइंस। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें, शानदार रहें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। और जस्ट पॉजिटिविटी से रिलेटेड पूरा चैट अभी मैंने देखा सर, बात करते करते एक लास्ट मैसेज आया है दीप्ति मित्तल मैम का, कि सच में आपकी और आपकी टीम को देखते हैं तो पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक्स अ लॉट टीम, एंड थैंक यू सर, क्योंकि ये टीम जो है, ये सारी चीजें जो है वो आपसे शुरू हुई है, रूट आप है सर। तो जो चेंजेस आपने लिए, लास्ट में कोई अच्छी सी कविता सुना दीजिए। श्योर सर। बिल्कुल, शो का एंड एक अच्छे से पॉजिटिव नोट्स के साथ, सर्वेश की थॉट्स के साथ। श्योर सर। वैसे तो आपके सेशन में मैं कविता बहुत कम ही सुनाता हूँ सर, क्योंकि पूरा सेशन ही नॉलेज के साथ इतना गुजर जाता है, लेकिन आप आपने बोला तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा सर। कि यस, सर ने बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि काम की बात नो बकवास, फालतू बात नहीं करनी है और काम की बात करनी है सर। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बोलूंगा। अगर यहाँ पे जितनी चीजें हुई, बहुत ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन था, बहुत रिसर्च के साथ ये इंफॉर्मेशन आज के डेट में हुआ है, तो उसी पे बेस्ड एक कविता है सर जो मैं सबको सुनाना चाहूंगा, कि उल जुलुल बेफजूल बातें करना छोड़िए। पहले भी आपको सुनाया सर, लेकिन आज जितने लोग जुड़े उन सबको मैं सुनाना चाहता हूँ कि उल जुलुल बेफजूल बातें करना छोड़िए, जमाने में हर किसी का औकात नापना छोड़िए। बहुत सारी लाइन्स है सर, बहुत सारी इमोशंस है इसमें। उल जुलुल बेफजूल बातें करना छोड़िए, जमाने में हर किसी का औकात नापना छोड़िए, जीवन खुद जल रहा है, जलन अब छोड़िए। जीवन खुद जल रहा है, जलन अब छोड़िए, प्रलय सा माहौल है, अज्ञानता अब छोड़िए। प्रलय सा माहौल है, अज्ञानता अब छोड़िए, उल जुलुल बेफिजूल बातें करना छोड़िए। दिख रहा सब सामने, आंख खोलना सीखिए। सर आज तो सब कुछ सामने दिख गया सर, पता नहीं कैसा कैसा रिसर्च दिख गया। अभी भी आग निकलेगा तो बहुत टाइम लगेगा सर अब चेंज करने में। दिख रहा सब सामने, आंख खोलना सीखिए, बौखलाए खोखले से शांत मन से सोचिए।
उलझुलुल बेफिजूल बातें करना छोड़िए, दिख रहा सब सामने आंख खोलना सीखिए, बौखलाए खोखले से शांत मन से सोचिए, बिगड़ा तो सब कुछ है बनाना अब सीखिए, बिगड़ा तो सब कुछ है बनाना अब सीखिए, उलझुलुल बेफिजूल बातें करना छोड़िए, भूल तो हम गए हैं सत्य याद करना सीखिए। हम अपना वैदिक ज्ञान भूल गए हैं, लेकिन अब याद करने की जरूरत है। भूल तो हम गए हैं सत्य याद करना सीखिए, आग तो लग गई है उसे हवा देना छोड़िए, आग तो लग गई है उसे हवा देना छोड़िए, सब नहीं तो कोई नहीं भ्रम में रहना छोड़िए, सब नहीं तो कोई नहीं भ्रम में रहना छोड़िए, उलझुलुल बेफिजूल बातें करना छोड़िए। थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया, शानदार। तुमने इस पूरे सेशन को एक आखिरी में समराइज कर दिया तुम्हारी इस कविता के द्वारा। और अंत में बस कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत सरल है, कठिन यस, तो हम हैं, कठिन एग्जैक्टली। तो हमने इसे बना दिया है। तो सरलता के साथ, सहजता के साथ जीवन जिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सारे दर्शकों को जिन्होंने ये शो देखा। अपने तक ना रखें, जो जो पॉजिटिविटी यहाँ से आपने लिया है वो लोगों तक स्प्रेड करें। जितना हम पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करेंगे, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन इसके सोसाइटी के अंदर आएंगे, एनवायरमेंट के अंदर आएंगे, देखिएगा उतनी सारी पॉजिटिव चीजें होंगी। और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल और बहुत सारे शोज इस बात को समझने के लिए लाइव कैंपस पे पढ़े, और आज का पूरा शो ही इस चीजों पे था। सो इस शो को स्प्रेड करिए और खुद को, अपने फैमिली को साइकोनोरोबिक्स और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी से कनेक्ट करिए, मतलब माइंड साइंस से, मेंटल डाइट से और एनर्जी डाइट से कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। और फिर किसी नए शो के संग आपसे मिलेंगे। अनिल सर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना टाइम देने के लिए, हमारे साथ आने के लिए, और सारे दर्शकों को धन्यवाद। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।